Good evening, students. Welcome to G All India English Solution. Today we will discuss PGT Practice Set 19. These lines are from the pen of T.S. Eliot, from which poem have the following excerpt been taken. T.S. Eliot ने ये लाइनें लिखी हैं और उनकी कौन सी पोएम है जहाँ से ये एग्जर्प्ट लिया गया है तो इन ऑर्डर टू पजेस what you do not possess, you must go by the way of dispossession. In order to possess करने के कारण what you do not possess, जो कुछ तुम possess नहीं करते, जो तुम्हारा अधिकार नहीं है, उसको possess करने के कारण, उसे अधिकार जमाने के कारण you must go by the way of dispossession, तो तुम्हें अवश्य ही डिस्पोजेशन के रास्ते से गुजरना होगा. नेक्स्ट, बट परहैप्स नीदर गेन नॉर लॉस. देखो यहाँ पे आप नीदर भी कह सकते हो, इसे नाइदर भी बोल सकते हो, बोथ द प्रोनाउंसिएशन आर करेक्ट. तो बट परहैप्स नीदर गेन नॉर लॉस फॉर अस, देयर इज़ ओनली द ट्राइंग, द रेस्ट इज़ नॉट अवर बिजनेस. बट परहैप्स नीदर गेन नॉर लॉस, लेकिन शायद ही ना तो गेन करना और ना ही ना तो लाभ उठाना, ना ही लॉस हानि उठाना हमारे लिए है. देयर इज़ ओनली द ट्राइंग, ये तो सिर्फ एक ट्राइंग करने की चीज़ है. हमारा तो ना तो गेन लेना किसी चीज़ से और ना ही लॉस, ये तो सिर्फ ट्राइंग करने की चीज़ है. और रेस्ट हमारा बिजनेस नहीं है. अगर आराम करें तो आराम करने का हमारा बिजनेस नहीं है. हमारा काम आराम करना नहीं है. इन माई एंड इज़ माई बिगनिंग, मेरे एंड में ही मेरी शुरुआत है. तो ये तीनों लाइनें कहाँ से ली गई हैं? ये ली गई हैं टी.एस. इलियट के ईस्ट कोकर 4 क्वार्टेट से. ईस्ट कोकर 4 क्वार्टेट से लाइन ली गई हैं कि इन ऑर्डर टू possess what you do not possess, you must go by the way of dispossession. But perhaps neither gain nor loss for us, there is only the trying, the rest is not our business. In my end is my beginning. तो ईस्ट कोकर 4 क्वार्टेट्स. नेक्स्ट है, these lines are spoken by the chorus in murder in the cathedral, who is the author. ये लाइन कोरस ने बोली है और कहाँ बोली है? मर्डर इन द कैथेड्रल में. यहाँ ऑथर इनके कौन है? पहले देख लेते हैं लाइन कौन सी है ये जो कोरस ने बोली है मर्डर इन द कैथेड्रल में. डेस्टिनी वेट्स इन द हैंड्स ऑफ गॉड, भाग्य ईश्वर के हाथों में वेट करता है. नोट इन द हैंड्स ऑफ स्टेट्समैन, राजनेताओं के हाथों में नहीं इंतज़ार करती डेस्टिनी. जो भाग्य होता है ना इंसान का, वो ईश्वर के हाथों में होता है. दैट एक्शन इज़ सफरिंग, सफरिंग इज़ एक्शन. नेक्स्ट लाइन है कि एक्शन करना सफ़र करना है और सफ़र करना ही एक्शन है. नीदर डज द एजेंट सफ़र नॉर द पेशेंट एक्ट, ना तो एजेंट सफ़र करता है और ना ही पेशेंट एक्ट करता है. तो ये टी.एस. इलियट ने ये लिखा है मर्डर इन द कैथेड्रल, और इसमें कोरस ने लाइन ये बोली है कि डेस्टिनी वेट्स इन द हैंड्स ऑफ गॉड नॉट इन द हैंड्स ऑफ स्टेट्समैन, एंड दैट एक्शन इज सफरिंग एंड सफरिंग इज एक्शन. नीदर डज द एजेंट सफर नॉट द पेशेंट एक्ट. नेक्स्ट है कि दीज आर द कमेंट्स ऑफ द क्रिटिक ऑन वन ऑफ द वर्क्स ऑफ टी.एस. इलियट. नेम द वर्क. देखो टी.एस. इलियट के वर्क में से किसी एक पर क्रिटिक के कमेंट हैं ये, तो उनका नाम बताओ. तो ये द वेस्ट लैंड पे करा है इन्होंने सबने कमेंट, जो कि टी.एस. इलियट ने लिखा है और वो 1922 में आया है. देखो म्यूज़िक ऑफ आइडियाज़, ये I.A. रिचार्ड ने कहा है वेस्ट लैंड के बारे में.
किस म्यूज़िक ऑफ आइडियाज़ कहा है ये रिचर्ड ने। द ग्रेट कैटास्ट्रॉफ ऑफ आवर लेटर, हमारे लेटर का कैटास्ट्रॉफ पतन, ये विलियम कार्लोस विलियम्स ने कहा है वेस्टलैंड के बारे में। और अ क्रॉसवर्ड पजल ऑफ सिंथेटिक लिटरेरी क्रोनोलॉजी, ये विंडम लेविस ने कहा है। अ क्रॉसवर्ड पजल ऑफ सिंथेटिक लिटरेरी क्रोनोलॉजी। देखो म्यूज़िक ऑफ आइडियाज़ वेस्टलैंड के बारे में आइए रिचर्ड ने कहा है, और ग्रेट कैटास्ट्रॉफ ऑफ आवर लेटर तो विलियम कार्लोस विलियम्स ने। क्रॉसवर्ड पजल्ड ऑफ सिंथेटिक लिटरेरी क्रोनोलॉजी ये कहा है विंडम लेविस ने। और स्परियस वर्बल एल्जेब्रा, ये विंडम लेविस ने, ये भी दोनों ही बोला है देखो कि स्परियस वर्बल एल्जेब्रा या क्रॉसवर्ड पजल ऑफ सिंथेटिक लिटरेरी क्रोनोलॉजी विंडम लेविस ने। और एफ एल लुकास ने कहा है अनइंटेलिजिबल द बोरोइंग चीप एंड द नोट्स यूजलेस। अनइंटेलिजिबल द बोरोइंग्स चीप एंड द नोट्स यूजलेस, ये एफ एल लुकास ने कहा है। और लुइस अंटरमेयर ने कहा है अ पीस ऑफ लिटरेरी कारपेंट्री, अ स्कॉलरली जोइनर्स वर्क, अ पोम्पस पेरेड ऑफ एरुडिशन, ये कहा है लुइस अंटरमेयर ने। अ पीस ऑफ लिटरेरी कारपेंट्री, अ पीस ऑफ लिटरेरी कारपेंट्री, अ स्कॉलरली जोइनर वर्क, अ पोम्पस पेरेड ऑफ एरुडिशन, लुइस अंटरमेयर। द वेस्टलैंड के बारे में कहा है ये। और हार्डी के नोवेल में से हियर आर द टू कोट्स फ्रॉम वन ऑफ हार्डीज नोवेल, नेम द नोवेल। द मेयर ऑफ कास्टर ब्रिज से लाइन ली गई हैं। पहला है हैप्पीनेस इज बट एन ओकेजनल एपिसोड इन द जनरल ड्रामा ऑफ पेन, कि हैप्पीनेस सिवाय एक ओकेजनल एपिसोड के कुछ भी नहीं है जनरल ड्रामा ऑफ पेन में। हैप्पीनेस सिवाय ओकेजनल एपिसोड के कुछ भी नहीं है जनरल ड्रामा ऑफ पेन में। और लाइफ इज़ एन ओसिस, जीवन तो एक धुरी है जो कि सबमर्ज करती है स्विल्डिंग वेव्स ऑफ सोरो, मतलब सोरो में और एगोनीज में, पीड़ा में। ये द मेयर ऑफ कास्टर ब्रिज से लाइन ली गई है। और इम्पोर्टेंट लाइन भी हैं ये, थॉमस हार्डी ने लिखा है द मेयर ऑफ कास्टर ब्रिज। बड़े पैसिमिस्टिक पोइट रहे थे ये कि हैप्पीनेस इज़ बट एन ओकेजनल एपिसोड इन द जनरल ड्रामा ऑफ पेन, और लाइफ इज़ एन ओसिस विच इज़ सबमर्ज्ड इन द स्विल्डिंग वेव्स ऑफ सोरो एंड एगोनीज। नेक्स्ट है हियर आर द एक्सर्प्ट फ्रॉम वन ऑफ द पॉपुलर नॉवेल्स ऑफ हेमिंगवे, नेम द नॉवल। देखो यहाँ पे कुछ एग्जर्प्ट लिए गए हैं किस नॉवल में से, हेमिंगवे के नॉवल हैं, उस नॉवल का आपको नाम बताना है। तो पहले एग्जर्प्ट पढ़ लेते हैं, पार्ट्स पढ़ लेते हैं कि आई लव यू एंड रेस्पेक्ट यू वेरी मच, मैं लव करता हूँ तुमसे, तुम्हारी रेस्पेक्ट करता हूँ, बट आई किल यू डेड बिफोर दिस डेट एंड्स, इस डे के एंड होने से पहले ही मैं तुम्हें मार दूँगा। लव तो करता हूँ, तुम्हारी रेस्पेक्ट भी करता हूँ, लेकिन मैं तुम्हें मार भी दूँगा। मैन इज़ नॉट मेड फॉर डिफीट, मनुष्य डिफीट के लिए नहीं बना। मैन कैन बी डेस्ट्रॉयड बट नॉट डिफीटेड, एक मनुष्य को डेस्ट्रॉय किया जा सकता है लेकिन उसे हराया नहीं जा सकता। लक इज़ अ थिंग दैट कम्स इन मैनी फॉर्म्स एंड हु कैन रिकॉग्नाइज हर, भाग्य तो एक ऐसी चीज़ है जो कि कई रूपों में आती है। एंड हु कैन रिकॉग्नाइज हर, और उसे कौन पहचान सकता है। नेक्स्ट है परहैप्स आई शुड नॉट हैव बीन अ फिशरमैन ही थॉट, बट दैट वॉज द थिंग दैट आई वॉज बॉर्न फॉर। परहैप्स आई शुड नॉट हैव बीन अ फिशरमैन, शायद मैं एक फिशरमैन ही ना होता, उसने सोचा। बट दैट वॉज द थिंग दैट आई वॉज बॉर्न हेयर, और लेकिन ये वही चीज़ है जिसके लिए मैं बना हूँ। द ओल्ड मैन एंड द सी के बारे में ये लाइन, ये सारे एग्जर्प्ट्स बोले गए हैं द ओल्ड मैन एंड द सी में। बड़ा अच्छा वर्क रहा है ये हेमिंगवे का, अर्नेस्ट हेमिंगवे का। ये फिश को ही बोलते हैं ये हेमिंगवे। क्या आई लव यू रेस्पेक्ट यू वेरी मच, इसमें एक सैंटियागो नाम का कैरेक्टर है, वो फ़िश पकड़ता है, काफ़ी एजिड है वो।
लेकिन वो हार नहीं मानता। पकड़ने में असफल तो कई बार होता है, लेकिन जब 84 डेज होते हैं तो वो फिश पकड़ ही लेता है। तब ये लाइन बोलता है कि मैन इज़ नॉट मेड फॉर डिफीट, अ मैन कैन बी डेस्ट्रॉयड बट नॉट बी डिफीटेड। ये फिशरमैन था सैंटियागो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये हेमिंगवे के नोवेल में से लिया गया है, और देखो ये नोवेल का आपको नाम बताना है कि यू आर लकी इफ़ इवन इफ़ यू डाई टुमारो। चाहे तुम कल ही क्यों ना मर जाओ, तुम लकी हो। लकी तो तुम हो, चाहे तुम्हारी मौत कल ही क्यों ना आ जाए। आई लव दी, मैं तुमसे प्रेम करता हूँ। एंड सो वंडरफुल, तुम बहुत ज़्यादा वंडरफुल और ब्यूटीफुल है। एंड इट डज सच थिंग टू मी टू बी विद दी दैट आई फील एज दो आई वॉन्टेड टू डाई वैन आई एम लिविंग दी। I love thee and thou art so lovely and so wonderful and so beautiful, and it does such things to me to be with thee that I feel as though I wanted to die when I am living loving thee. तुम तो बहुत ज़्यादा वंडरफुल रही हो और ब्यूटीफुल रही हो, और तुम्हारे साथ मेरे साथ ये जो घटनाएं हो रही हैं, ये जब मैं तुम्हारे साथ हूँ तब ये हो रही हैं। एंड दैट आई फील एज दो आई वॉन्टेड टू डाई वैन आई एम लिविंग लविंग दी। जब मैं तुम्हें लव करूँ तभी मैं चाहूँगा कि मैं मर जाऊँ, मेरी डेथ तभी हो। एंड नेक्स्ट एक्सर्प्ट है कि ईच वन डज वॉट ही कैन। हर एक कोई वो कर सकता है जो वो करना चाहता है, वही करता है जो वो कर सकता है। यू कैन नॉट डू नथिंग फॉर योर सेल्फ। तुम स्वयं के लिए कुछ नहीं कर सकते, बट परहैप्स यू कैन डू समथिंग फॉर अनदर। लेकिन दूसरे के लिए तो तुम कुछ कर सकते हो। तो ये लाइन ली गई है फॉर होम द बेल टोल्स से, और अर्नेस्ट हेमिंगवे का ये नोवेल है फॉर होम द बेल टोल्स। इम्पोर्टेंट है ये भी, तो वहाँ से ये लाइन ली गई है। नेक्स्ट है, ये कमेंट्स हैं पोएट के, किड्स की पोयम पर कमेंट हैं, और करेक्टली मैच्ड कौन से हैं, तो तीनों ही करेक्टली मैच्ड हैं। ये पढ़ लेते हैं। परहैप्स द नियरेस्ट टू परफेक्शन। ये स्विन बर्न ने बोला है ओड टू ऑटम के बारे में, जो लिखा है जॉन कीट्स ने। बड़ी जल्दी ही इनकी डेथ हो गई थी। फिर द श्योरेस्ट प्रॉमिस ऑफ अल्टीमेट एक्सीलेंस, ये पीबी शैली ने कहा है एंडीमियोन के बारे में। फिर आ सीरियस ब्लड ब्लेमिश, एक गंभीर धब्बा, एक सीरियस ब्लड ब्लेमिश, ये टी.एस. इलियट ने कहा है ब्यूटीज ट्रूथ के बारे में ओडोना ग्रेशियन में। ये लाइन थी ओडोना ग्रेशियन में, ब्यूटीज ट्रूथ, ट्रूथ इज ब्यूटी। तो परहैप्स द नियरेस्ट टू परफेक्शन स्विनबर्न अबाउट ओड टू ऑटम। द श्योरेस्ट प्रॉमिस ऑफ अल्टीमेट एक्सीलेंस शैली अबाउट एंडीम्यून। A serious blood blemish at T.S. Eliot about beauty is truth in Ode on a Grecian Urn. नेक्स्ट है, दिस इज़ एन एक्सर्प्ट, ये भी कीट्स से ही ये एक एक्सर्प्ट लिया गया है, और ऐसा लग रहा है कि वो किसी को अपने फेलो पोइट को एडवाइस दे रहा है कि यू आई एम श्योर विल फॉर गिव मी फॉर सिंसियरली रिमार्किंग दैट यू माइट कर्ब योर मैग्नानिमिटी एंड बी मोर ऑफ एन आर्टिस्ट एंड लॉफ्ट एवरी रिफ्ट ऑफ योर सब्जेक्ट विद ओर। कि मुझे विश्वास है तुम मुझे क्षमा कर दोगे कि मैं तुम पर ये टिप्पणी कर रहा हूँ कि तुम तो अपनी उदारता को कंट्रोल कर सकते हो एक आर्टिस्ट से भी ज़्यादा। तो एंड लोड एवरी रिफ्ट ऑफ योर सब्जेक्ट विद ओर, पीबी शैली को ये एडवाइस दे रहे हैं जॉन कीट्स कि आई एम श्योर विल गो फॉर गिव मी फॉर सिंसियरली रिमार्क दैट you might curb your magnanimity and be more of an artist and load every rift of your subject with ore.
वीडियो ज़्यादा ही लेंथी हो जाएगी, तो आपको जो रिमेनिंग क्वेश्चंस होंगे वो नेक्स्ट वीडियो में देखने को मिलेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर।